हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो एक नया लेक्चर आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट का नाम था बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। आज बाबू दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। और वो 2-3 लेक्चर का चैप्टर है। खत्म करेंगे बेटा फटाफट से इसको भी। ठीक है जी, समर वेकेशन से पहले पहले काफी क्वेश्चन निपटा के जाने हैं आपको। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग बचती है। ठीक है, दो ही चैप्टर है, एक मनी और एक बैंकिंग। देख लो कितना लेट कर सकते हैं, जितना मर्जी डिले कर लो तब भी 30 और जून आराम से खत्म होता है। जितना मर्जी डिले कर लो, जितना मर्जी। अब चाहे मैं एक एक दिन में एक पेज पढ़ा दो तब भी खत्म होता है। चलो खैर, लेट इट बी। बाबू चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है। मैं बुक के हिसाब से सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ आपको। बाबू चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लिखते रहोगे मेरे साथ साथ, अभी मेरे साथ साथ लिखते रहो। नो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो। तो हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो सबसे पहले इसकी सर तीन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3-3.5 लाइन का, लेकिन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एनालिसिस ढंग से समझोगे तो बेटा समझना चैप्टर का मतलब एनालिसिस एनालिसिस में। तो सबसे पहली बात बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जैसे कितने अकाउंट्स सब हैं, सब कॉमर्स साइड के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो वो दिखने में अकाउंट की तरह होता होगा। जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसमें हो गया तो इसकी भी दो साइड होती होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो इसकी भी दो साइड होती है किसी भी अकाउंट की तरह। बेटा डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं आउटफ्लोज, और बेटा क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लोज। तो इसको सबसे पहले बीओपी क्या है? बीओपी इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो मैंने अकाउंट की तरह स्टेटमेंट बना दी, तीन फॉर्म अकाउंट्स बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आउटफ्लोज, क्रेडिट साइड में इनफ्लोज। Statement that provides systematic record of all economic transactions between resident of a country and rest of the world during a particular period. तो ये पर्टिकुलर पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी प्रिपेयर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्या प्रोग्रेस अकाउंटिंग स्टेटमेंट में बेटा ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री देश के रेजिडेंट और दूसरे देश के रेजिडेंट के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है क्या। अब ये क्या होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? बेटा चार तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है किसी भी एक देश के रेजिडेंट के बीच और बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। चार ही तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती है।
और समझने में क्या है, 4 तरीके की ट्रांजेक्शन बहुत पेशेंस के साथ एनालाइज करो। लेकिन साढ़े 3 महीने एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या 4 ट्रांजेक्शन हो सकती है मैं चर्चा करता हूँ। तो पहली ट्रांजैक्शन पता है क्या हो सकती है, इसे हम प्यार से बोलते हैं विजिबल ट्रेड। बेटा दूसरी ट्रांजैक्शन हो सकती है इनविजिबल ट्रेड। तीसरी ट्रांजैक्शन हो सकती है बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर। और बेटा चौथी ट्रांजैक्शन हो सकती है ट्रांजैक्शन। और आंसर समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो सकती हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले क्या है, विजिबल ट्रेड हो सकता है। बेटा विजिबल ट्रेड को नाम से समझने की कोशिश करो। विजिबल ट्रेड वो ट्रेड जो आंखों से आराम से देखा जा सकता है। यानी कि बेटा अगर मुझे सिंपल भाषा में बोलना हो तो विजिबल ट्रेड सिंपली मींस ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली। वो ट्रेड जिसमें सिर्फ गुड्स का व्यापार होता है, क्योंकि गुड्स आंखों से बहुत आराम से देखे जा सकते हैं, ऐसे ट्रेड को बोलते हैं विजिबल ट्रेड। कहते हैं एक ट्रांजैक्शन जो हो सकती है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है बेटा ट्रेड ऑफ गुड्स, यानी कि विजिबल ट्रेड। और अगर बड़े समझदार हो, सर विजिबल ट्रेड में ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड, और बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड। समझदार हो। अच्छा बात बताओ, अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करूंगा मेरे देश से पैसा जाएगा जाएगा, आउटफ्लो है, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट साइड, मैंने वहीं लिखा है। पर अगर बेटा मैं एक्सपोर्ट करूंगा मेरे देश में पैसा आएगा, इनफ्लोज होंगे, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑन द क्रेडिट साइड, वहीं रिकॉर्ड किया। कोई दिक्कत आगे बढ़े। सर इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, समझदार ने सोचना शुरू कर दिया। विजिबल ट्रेड क्या है, ट्रेड ऑफ गुड्स जो आराम से देखा जा सकता है। इनविजिबल ट्रेड क्या है, ट्रेड ऑफ बोलो ट्रेड ऑफ सर्विसेज। तो जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, ये सब इनविजिबल ट्रेड है। और बहुत ही समझदार हो तो ये भी समझ रहे होंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल पार्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल पार्ट है। पर अगर इनको क्लासिफाई करना हो तो सर्विसेज हमेशा डेबिट साइड का रिपोर्ट होगा, और बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमेशा क्रेडिट साइड का। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ऑल क्लियर, पक्का से। ये काम बहुत बार आई है, बहुत बार। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर। आपने किसी के लिए कुछ किया कि नहीं किया, तब भी ये पैसे आ रहे हैं या आप दे रहे हो, यही होता है ना बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। तो ले लेता हूँ सीधा सीधा, बता देना समझ आया नहीं आया। बेटा इसमें आप गिफ्ट्स भेज रहे हो या रेमिटेंसेस भेज रहे हो ताकि फैमिली अच्छे से वहां पर जिंदगी जी सके। सर पैसा तो जा ही रहा है ना मेरे देश से, दोनों ही केस में, गिफ्ट भेजू या पेमेंट भेजू, नहीं मेरे तो देश से पैसा जा रहा है, तो वो क्या होगा, ये आउट होगा, रिकॉर्ड होगा इसमें। गिफ्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पक्का से। बाबू ये एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों यूनिलेटरल ट्रांसफर का, दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। पर अगर स्पेसिफिकली बताना हो क्रेडिट साइड तो मैंने वो भी बता दिया। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तीनों बातें समझ में आ गई। 4 तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 3 मैंने बता दी।
फोर्थ लास्ट वन सर कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यार ये क्या होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? बेटा वो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे आसान बात बोल रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट आइटम है, जो बैलेंस शीट पर अफेक्ट डालती हैं, उनको हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाम है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पता है आपको कैपिटल भी कहाँ दिखाते हो आप? ठीक है, सबसे आसान बात कर रहे हैं, अकाउंट्स के बच्चों के समझना बहुत आसान होता है चैप्टर, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर होता है। अब ये बच्चा ह्यूमैनिटीज का बैठा हो तो जान निकल जाए आपके समझाते समझाते उसको। समझ में आ रही बात? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? जो बैलेंस शीट पर अफेक्ट करती है। सर बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट पर अफेक्ट करती हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर सिर्फ दो ट्रांजैक्शन लिखूंगा, एक इधर एक इधर, बाकी मेरी इसकी चर्चा आज ही होनी है। ठीक है ना, शुरुआत हो जाएगी 35 पर ही, ठीक है, या उससे भी पहले, ठीक है, 35 से पहले मैंने शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक एक एग्जांपल इधर छोड़ रहा हूँ। तो सब सामने देखो, लोन फ्रॉम अब्रॉड। बेटा आपने अब्रॉड से लोन लिया, सब जानते हैं बैलेंस शीट अफेक्ट होगी। भाई आप कहीं से भी लोन लेते हो, लायबिलिटी साइड दिखाते हो बोरोइंग्स, मैंने भी तो वही लिखा। अब वो अगर मैं अब्रॉड से लोन ले रहा हूँ, पहले तो किसको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे देश में, आ रहा है, इनफ्लो कहाँ रिकॉर्ड कर दो, ऑन द क्रेडिट साइड वहीं रिकॉर्ड किया। लोन टू अब्रॉड, अगर आपने अब्रॉड से लोन लिया रिकॉर्ड कर दो ऑन द डेबिट साइड। कोई सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई जो किसी भी देश के रेजिडेंट और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो सकती है। पक्का से एनालिसिस मेरा चलो फटाफट से। अब वो सामने देखना जरा मेरी तरफ। सर ये समझ में आता है कि बीओपी का स्कोप अगर मैं कहूँ तो बेटा चार तरीके की ट्रांजैक्शन आ जाती हैं बीओपी में, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, आपको पता है किसी ने काम सुनी है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी? सुनी होगी यार, नहीं सुनी लास्ट ईयर? चलो फिर छोड़ो, नहीं सुनी तो कर रहे हैं। अब ये क्या काम होती है बीओटी? बीओटी तो समझ में आया कि चार तरीके की ट्रांजैक्शन कर लेता है, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक अकाउंट की तरह स्टेटमेंट है। तो बीओटी क्या होता है बेटा? विजिबल ट्रेड होगी, लोग प्यार से बीओटी बोलते हैं। विजिबल ट्रेड होगी, हम प्यार से बेटा बीओटी के नाम से जानते हैं। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इसके बराबर होता है इसके बराबर होता है एक्सपोर्ट ऑफ माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बेटा सर उसकी बात विजिबल ट्रेड क्या आता है, सबको होता है, सब गुड्स आते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसके बराबर होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा बात बताओ, सोच कर और समझ कर, इंडिया का बीओटी फेवरेबल होगा अनफेवरेबल? बीओटी फेवरेबल होगा अनफेवरेबल? फेवरेबल कब होगा? एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे, फेवरेबल। मान लीजिए बोलेंगे 1000 करोड़ से एक्सपोर्ट ज्यादा है, फेवरेबल है चीज, फेवरेबल होगा अनफेवरेबल? बस ये बता दो। अरे इतने समझदार बच्चे हो, मुझे दुनिया के बारे में जानते हो, बहुत कुछ जानते हो यार, इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते। फेवरेबल होगा अनफेवरेबल? ऑब्वियसली यार अनफेवरेबल। क्या फेवरेबल? फेवरेबल अनफेवरेबल। इतना इंपोर्ट करता है इंडिया चाइना से, अकेले चाइना को देख लो, बाकी तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? फेवरेबल है हमारा बीओटी, अनफेवरेबल। और आपकी नॉलेज के लिए बताओ, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे ना, आजाद नहीं हुए थे, गुलाम थे अंग्रेजों के, तब हमारा बीओटी हमेशा फेवरेबल था। जैसे ही हम आजाद हुए पहले साल से अनफेवरेबल हुआ, 1948 से आज तक अनफेवरेबल है, कभी फेवरेबल नहीं हुआ। ये भी मैं बताऊंगा जब दूसरे लोग पढ़ेंगे तो ऐसा हो क्यों रहा था। सब सब है दूसरे लोग बहुत कुछ, ठीक है छोड़ो।
बात समझ में? एक बात बोलूं, थोड़ी सी लिंक करते हो, तो किसका स्कोप बड़ा है, बीओपी का बीओपी? सबको बता दिया मैंने आपको, किसका स्कोप बड़ा है, बीओपी और बीओपी? बीओपी कवर four types of economic transaction between resident of a country and rest of the world. इसमें visible trade, invisible trade, unilateral transfer, capital account transaction. Sir, BOT is just a small part of BOP. BOP तो बहुत बड़ा है. BOP तो चार बड़े हैं. BOP तो बड़ा है. BOP का समझ में आ रही है बात? पक्का से आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिखूंगा बीओपी और बीओपी का डिफरेंस, तो याद रखना सारी बातें, ठीक है ना? अब आपको तो छोड़ दिया समझा भी। अब बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ बीओपी की। अगर मैंने कुछ लिखा ये लिखना तो लिखने में इतना ध्यान में रखा करो। तो टाइप्स ऑफ बीओपी की बात करते हैं। बीओपी कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी कब तक है? बैलेंस्ड कब होगा बीओपी बैलेंस? बीओपी सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड तो बैलेंस हो जाएगा बीओपी। Then BOP is said to be surplus. Sir, when debit side, हम क्या बोलेंगे बेटा? डेफिसिट बीओपी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ गया? तीन तरीके का बीओपी है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का कैसा रहता होगा? दोबारा गवर्नमेंट बजट में बोलेंगे, दोबारा बोलूंगा कैसा रहता होगा? गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके क्या करती है, बैलेंस को बना देती है। आता तो बेटा डेफिसिट ही है, गवर्नमेंट एडजस्टमेंट करके इसको क्या करती है, बैलेंस कर देती है बस किसी ना किसी तरीके से। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। चलो तो एक पांच मिनट वेट शुरू करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की बात करते हैं। दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं बीओपी के। एक है बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और एक है बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर तीन तरीके की, और अभी नॉलेज से बताता हूँ मैंने पहले कहा था ना मिसेस में आधा चैप्टर कराऊंगा तो नहीं बता रही हूँ। सर करंट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट पर परफेक्ट नहीं डालती है बोलते हैं बेटा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बेटा तीन: विजिबल ट्रेड, पीएचडी करा दिया है, और कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसके कंपोनेंट्स बेटा इसके भी तीन कंपोनेंट हैं, और मैंने कहा था 3.5 बजे तो शुरू हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना जी? बाबू टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और बेटा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
सामने देखते रहो। पेपर में क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी बता दो, क्या लिखोगे? कितने कंपोनेंट है बीओपी के? 2। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्या फर्क होता है? ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है। तो वो कभी क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसके कितने कंपोनेंट हैं? 3, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर। तीनों समझाया है। ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, इसी को प्यार से बीओटी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल भी समझाया, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बताया, क्या क्या है, पक्का क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लिख तो दिए, इसके 3 कंपोनेंट हैं, समझाया अभी एक विधि, तरीके से एक विधि समझाया। अब तरीके से समझते हैं इसको, सामने देखना सब। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। पूरा लिख रहा है, बार-बार लिखूंगा, हम समझ आएगा, बस समझने पे ध्यान दो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो बीओपी नहीं है, तो बीओपी का ही पार्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। जब बीओपी का पार्ट होती है इसकी भी 2 साइड ही होती होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब सोचना सर मैंने क्या लिखा, लोन टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सर क्या लोन चाहे मैं लूं लोन, चाहे मैं बेटा लोन दूं, क्या बैलेंस शीट पे इफेक्ट करता है कि नहीं करता? अकाउंट्स के बच्चे हो यार। लोन लूंगा, बोरोइंग्स है, लायबिलिटी है। सर लोन दूंगा, एसेट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस मैंने किसी को दे रखे हैं, वापसी आएंगे फ्यूचर में, सीधी सी बात। सर क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, क्या क्या जाता है लोन टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में? टोटल 4 ट्रांजैक्शन जाती हैं अगर बुद्धि लगा के सोचोगे। अगर बेटा मैंने अब्रॉड से लोन लिया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे देश के पास पैसा आया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। अगर बेटा मैंने अब्रॉड को लोन दिया, मेरे देश से पैसा जा रहा है बेटा, डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। ये दोनों ट्रांजैक्शन तो मैंने वहां पर भी दे दिया था एग्जांपल, 2 और आएंगे, सोचने वाले सोच लो। इंटरेस्ट तो बैलेंस शीट को अफेक्ट ही नहीं करता। बोलो, सोच नहीं पा रही? लोन से रिलेटेड 2 बातें और। भगवान 11वीं कब से बता दे गधे के। अच्छा एक बात बताओ, कि मैंने अब्रॉड को लोन दिया, कभी तो वापस आएगा। जब वापस आएगा मेरे देश में पैसा आ रहा है जा रहा है? फटाफट बताओ, आ रहा है। क्रेडिट साइड देखो, रिकवरी ऑफ लोन। कमाल है तुम्हारी, क्या कमाल। मैंने बाबू अब्रॉड से लोन लिया, कभी तो वापस करूंगा। जब वापस करूंगा मेरे देश से पैसा जा रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन से रिलेटेड 4 ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालती हैं, सारी डालती हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। हेडिंग आप खुद लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। आओ जी इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं। सर मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी ना, इसका एग्जांपल दिया, आप ही बता दो क्या क्या आना चाहिए। कोई दिक्कत हो परेशानी वाली? फॉरेनर्स ने आकर इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए। जब शेयर खरीदे होंगे, मेरे देश को तो पैसा ही दिया, मेरे देश में पैसा आया, इनफ्लो साइड कहाँ रिकॉर्ड करो? ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द सेम लॉजिक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमने जाके फॉरेन कंपनीज के शेयर खरीदे, हमारे देश से पैसा चला गया, हम भी दूसरे देश को पैसा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? और कुछ बात इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, सेलिंग ऑफ शेयर, हाँ कह सकते हो, इससे बहुत अच्छा सोच सकते थे। इन्वेस्टमेंट में हमें यही याद है,
तुमने सोचा पहले लोन लोन रीपेमेंट रिकवरी, अब सेलिंग सेलिंग कर दो। बताओ बात हो क्या है। अगर बेटा फॉरेनर्स इंडिया में आके किसी भी तरीके की रियल एस्टेट खरीद लें, कोई विला, कोई घर, कोई बंगलो, सब क्या है बेटा उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट है। मेरे देश में पैसा आ गया तो मैंने इनको उसमें रिकॉर्ड कर, ऑन द सेम लॉजिक। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी खाली, आगे बढ़ जाए। वो थर्ड कंपोनेंट बच्चों को बहुत परेशान करता है। आई प्रॉमिस मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। सर हेडिंग का नाम बता देता हूँ, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये हेडिंग का नाम है, लास्ट हेडिंग है, 1 मिनट के अंदर अंदर बैच वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है जी। वो एडिशन ऑफ लोकतंत्र सामने देखना, एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और यहाँ लिखा है विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं भैया एडिशन तो इधर आना चाहिए ना, ऐसे आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं, मुझे कहते हैं हमेशा विड्रॉल तो इधर आना चाहिए ना। बहुत बहुत बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर साल कंफ्यूज होते हैं। मेरा एक ही तरीका समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, आपको भी वही तरीका बता सकूँ बेटा। बाबू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको ना बेटा आप मान लो कोई कॉमोडिटी, यूएस डॉलर मत मानो, मान लो कोई कॉमोडिटी है बेटा। अगर मैं किसी कॉमोडिटी का रिजर्व अपने देश में बढ़ाना चाहता हूँ तो कॉमोडिटी खरीदूंगा। जैसे ही मैं एडिशन करूंगा उस कॉमोडिटी का, क्या बेटा मुझे पे करना पड़ेगा? क्या मेरे देश की करेंसी जा रही है मेरी जेब से? सर अगर मेरी जेब से जा रही है तो वो आउटफ्लो है, कहाँ रिकॉर्ड की जानी चाहिए? ऑन द डेबिट साइड। एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा कभी भी समझ ना आए ना, इसको फॉरेन एक्सचेंज सोचना ही मत, इसको सोचना कॉमोडिटी है। एक कॉमोडिटी में अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ, एक कॉमोडिटी को उठा उठा के फॉरेन से ला रहा हूँ, तो जेब से पैसा तो जाएगा ही ना बेटा। ऑन द सेम लॉजिक, अगर बेटा मैं किसी उसी कॉमोडिटी को बाहर वापसी भेज रहा हूँ, बेचूंगा, पैसा तो आएगा ना बेटा मेरे देश से। क्लियर है बात? पक्का से? लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।